नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6, साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ लिया था, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। क्या होता है परिसंचरण तंत्र, उसके बारे में, मानव हृदय के बारे में, और क्या क्या इसके अंदर कौन कौन सी वाहिनियां होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को बहुत ही जल्दी से और बहुत ही आसान से नोट्स के और बहुत ही आसान सी लैंग्वेज के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वहन। वहन का मतलब क्या होता है? जो चीज बहती है उसको हम क्या कहते हैं? वहन। बहने को हम वहन कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे यहां पे मानव में वहन। मानव में किस चीज का वहन होता है? आपको पता है हमारे शरीर में रक्त का वहन होता है, रक्त बहता रहता है। ठीक है, तो बात करें तो ये रक्त क्यों बहता है हमारे शरीर में? रक्त का बहने का क्या कारण है? ठीक है, रक्त की जरूरत क्यों पड़ती है? रक्त ऐसा क्या कार्य करता है जिससे हमारे शरीर में क्या होता है, कुछ और क्रियाएं होती रहती है। तो चलिए हम बात करें। तो सबसे पहले बात करें, रुधिर जो है, रक्त जो है, भोजन का, ऑक्सीजन का और वर्ज्य पदार्थ यानी जो शरीर में हानिकारक पदार्थ होते हैं उनका वहन करता है, उनको क्या करता है? बहाता है। शरीर में भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का और अपशिष्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य है वो रक्त करता है। इसके बाद में बात करें, रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखें, एक तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल पदार्थ होता है मतलब द्रव्य होता है, द्रव अवस्था में होता है। और उत्तक मतलब क्या होता है? कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उत्तक किसे कहते हैं? जो कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे हम उत्तक कहते हैं, जो एक ही कार्य करते हैं। तो ये क्या होता है? एक तरल संयोजी। तो आपसे पूछा जा सकता है रुधिर या रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक है। कौन सा? तरल संयोजी। 1 नंबर का प्रश्न यहां से बन सकता है। इसके बाद में रुधिर में एक तरल माध्यम होता है, एक तरल पदार्थ होता है और एक होता है जिसके अंदर कठोर भाग। ठीक है, एक तो होता है तरल भाग जिसको हम प्लेज्मा या प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के अंदर जो तरल भाग होता है प्लेज्मा या प्लाज्मा। दूसरा जो होता है वो होता है निलंबित यानी ठोस भाग। इसका वो क्या होता है? वो इसके अंदर कोशिकाएं होती है, निलंबित कोशिकाएं होती है, निलंबित कोशिकाएं होती है। अभी हम बात करेंगे कौन कौन सी होती है। प्लेज्मा भोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ को विलीन रूप से वहन करता है। ये प्लेज्मा क्या करता है? प्लेज्मा भोजन को ले जाने का, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर के, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको ले जाने का काम कौन करता है? प्लेज्मा करता है। प्लाज्मा या प्लेज्मा करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कोशिकाएं आरबीसी है, वो ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करती है। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे कि लवण का वहन भी रुधिर द्वारा होता है। और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जिनका वहन भी हमारे रक्त द्वारा यानी रुधिर द्वारा ही होता है। इसमें से एक पंप इसके लिए क्या होता है? अब रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा कैसे सकते हैं? हमारे घर में हम जब पानी को ऊपर वाली टंकी तक चढ़ाते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान तक बगीचे में लगाते हैं तो हमें एक मोटर पंप की जरूरत पड़ती है। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पंप करने के लिए, पहुंचाने के लिए एक पंप की जरूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं हृदय। एक आवश्यकता होती है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके और उसकी मरम्मत कर सके। एक तो रक्त को बहना तो साथ में है ही, और साथ में अगर कोई इसमें से खराब हो जाए तो वापस भी उसको सही कर सके। कोई भी मान लो वाहिनियां है बीच में खराब हो गई है या उसके अंदर कोई चोट पहुंच गई है तो उसको वापस सही कर सके, ये भी उसके अंदर क्या होनी चाहिए? उसके अंदर क्या होनी चाहिए? ये। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं यहां पर कि इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव में वहन किस प्रकार होता है। हमने देखा रक्त, अभी हमने देखा था रक्त। रक्त में 2 भाग होते हैं, एक होता है तरल भाग, एक होता है ठोस भाग। तरल भाग कौन सा होता है? प्लेज्मा। और ठोस भाग जो होता है वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये कोशिकीय भाग होता है 3 प्रकार की कोशिका से। एक तो होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स या जिसको बिंबाणु कहते हैं। ये जो ठोस भाग होता है इसका, ये 3 प्रकार की, आरबीसी मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिकाएं या सफेद रक्त कणिकाएं होती है। और प्लेटलेट्स ये तीसरा इसका, ये कोशिकाओं से मिलकर हमारा क्या होता है? देखो कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है? उत्तक का निर्माण होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको तरल संयोजी उत्तक कहते हैं।
इसके बाद में हम देखते हैं इसको पंप करने के लिए जो यंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी मानव हृदय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? हृदय के बारे में। तो बात करते हैं हृदय के बारे में। तो हृदय क्या होता है? एक पेशीय अंग होता है, मतलब मांसपेशियों का बना होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई हड्डी नहीं होती है, सिर्फ मांसपेशियों से बना होता है। ठीक है, ये हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। सिर्फ कितना सा होता है? हमारी मुट्ठी के आकार का। एक बंद मुट्ठी होती है, इतने ही आकार का हमारा, ये एक बंद मुट्ठी है, इतने ही आकार का होता है हृदय। ठीक है, रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है। हमारे रक्त में देखो दोनों ही होते हैं। हमारा जो रक्त है, रुधिर के अंदर हमारे ऑक्सीजन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। अतः ऑक्सीजन युक्त रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने से रोकने के लिए हृदय में कई कक्षों में बंटा होता है। अब ये आपस में नहीं रुक जाए, रक्त में ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जिसमें ऑक्सीजन है वो रक्त अलग तरीके से बहेगा, अलग बहेगा, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो अलग बहेगा। आपस में मिलने से रोकने के लिए हमारा जो हृदय है इसमें अलग अलग कक्षों में बांटा गया, अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक बार मैं आपको समझा देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। हमारा हृदय है वो ऐसे 4 भागों में बंटा हुआ है। ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं अलिंद। ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। इसको कहते हैं अलिंद। और नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं? निलय। अलिंद और निलय, ये जो भाग है ये हमारा बायां भाग है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? बायां अलिंद। और ये दायां भाग है तो दायां अलिंद। ये बायां भाग है तो बायां निलय, और ये है दायां भाग तो दायां निलय। ठीक है, तो ये इस तरह से, इसको हम क्या कहेंगे? ये बन जाएगा, देखो इनको मिलाकर बायां अलिंद। ये कौन सा बन जाएगा? दायां अलिंद। ये मिलकर क्या बन जाएगा? बायां निलय। और ये बनकर क्या मिल जाएगा? दायां निलय। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं? हृदय हमारे 4 कक्षों में, 4 भागों में बंटा होता है। ठीक है, तो ये किस लिए 4 भागों में बंटा होता है? ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ये हमारा क्या है? वो रक्त है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, इसको आपस में मिलने से। और ये जो दिख रहा है आपको हल्का येलो कलर का दिख रहा है, ये क्या है? ये जो अंदर यहां पर दिख रहा है ये क्या है? कौन सा रक्त है? जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है। तो ये आपस में रक्त को मिलने से रोकने के लिए हमारे क्या होते हैं? शरीर के कुछ भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। देखो ये जो भाग है ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं इस भाग को कह रहा हूं, इस भाग को, ये हमारा होता है बायां अलिंद। इसके नीचे वाला क्या होता है? ये हमारा होता है बायां निलय। इसी तरह ये वाला भाग है, ये हमारा भाग है दायां अलिंद, और इसके नीचे वाला भाग है ये है दायां निलय। कौन सा है? दायां निलय। ये हमारे शरीर के क्या होते हैं? हृदय के 4 कक्ष होते हैं, 4 भाग होते हैं। ठीक है, अब इसको आगे हम समझे, इसकी कार्यविधि कैसे कार्य करता है हृदय के बारे में, तो वो देखते हैं हृदय के बारे में। तो सबसे पहले देखो आप क्या करते हैं, हमारा जो हृदय है उसके अंदर रक्त आता है कहां से? फेफड़ों से। फेफड़ों ने क्या किया था? हमने पिछला टॉपिक जो पढ़ा था श्वसन तंत्र, वहां पर क्या होते हैं? कुप्पिकाएं जो होती है उसके अंदर बहुत सी रक्त वाहिनियां आती है, और वहां पर क्या करती है? ऑक्सीजन को लेकर जाती है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है और ऑक्सीजन को लेकर जाती है। ठीक है, कुछ रक्त वाहिनियां होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है और ऑक्सीजन को ले जाती है। तो ऑक्सीजन को लेके वो रक्त वाहिनियां कहां से आती है? वो रक्त वाहिनी यहां से आती है, फुफ्फुस शिरा द्वारा। किसके द्वारा? फुफ्फुस शिरा द्वारा। नाम ध्यान से रखना, फुफ्फुस शिरा द्वारा। वो शुद्ध रक्त, कौन सा? शुद्ध रक्त कहां पर आ रहा है? बाएं अलिंद में आता है। हमारे हृदय से फुफ्फुस शिरा द्वारा रक्त कहां पर आता है? बाएं अलिंद में आता है। कहां आता है? बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद के संकुचन, ये संकुचित होता है और ये फैलता है, तो ये एक वॉल्व लगा हुआ है। वॉल्व से क्या होता है? ये आपको दिख रहा है रास्ता, यहां से रक्त क्या होता है? इस बाएं निलय में आ जाता है। इसके संकुचन से ये क्या होता है? सिकुड़ता है और ये स्थिर होता है, मतलब फैलता है। तो जिससे क्या होगा? एक चीज दूसरी सिकुड़ेगी और ये फैलेगी, तो रक्त किस में आ जाएगा? इसके द्वारा इसमें आ जाएगा, बाएं निलय में आ जाता है। कहां पर आ जाता है? बाएं निलय में। अब बाएं निलय में आने के बाद में क्या होता है? ये वॉल्व हो जाता है बंद और ये वापस होता है संकुचित। ये संकुचित होता है। संकुचित होने से क्या होता है? रक्त यहां से होते हुए महाधमनी द्वारा शरीर के सभी स्थानों तक भेज दिया जाता है। अब रक्त कहां से आया था? ये रक्त आ रहा था हमारा फेफड़ों से। फेफड़ों से हृदय में आया, हृदय ने क्या किया? उसको पंप किया, और पंप करते हमारे शरीर के सभी अंगों तक सभी रक्त वाहिनियां क्या करती है? जो ऑक्सीजन से लेकर सभी धमनियां होती है, वो यहां से रक्त को लेकर शरीर के एक एक कोने तक, एक एक कोशिका तक रक्त को क्या कर देती है? पहुंचा देती है। रक्त में क्या है? रक्त में ऑक्सीजन है, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या है? उपयोगी हैं। वो सारे यहां पर लेके और शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचा देती है।
उसके बाद में जब हमारा शरीर है वो उस ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, ऊर्जा में बदल देता है, उसके बाद में उसके अंदर कौन सी बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। जब ऊर्जा का उपयोग हो गया, जब वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर क्या बना दिया, ऊर्जा बना दिया, तो क्या बन जाता है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है वो क्या होता है, वो इससे दाएं अलिंद में आता है। हमारे शरीर से उपयोग होने के बाद कहां आता है, यहां से दाएं अलिंद में आ रहा है। यहां से क्या आ रहा है, दाएं अलिंद में। यहां से क्या आ रहा है, दाएं अलिंद में। ठीक है, तो दाएं अलिंद में आता है और यहां से होते हुए कौन से भाग में आया है, दाएं अलिंद में आ गया। अब दाएं अलिंद में आने के बाद ये होगा संकुचित और ये फैलेगा। ये क्या करेगा, ये फैलेगा। तो ये वाला भाग फैलने से क्या होता है, रक्त इसके अंदर आ जाता है। कौन से में आ जाता है, दाएं नीले में। दाएं नीले में हमेशा ध्यान रखना, जो दायां वाला भाग होता है वो हमारा अशुद्ध रक्त रखता है और जो बायां वाला भाग होता है वो शुद्ध रक्त रखता है। यहां से आने के बाद में ये जो होता है वापस यहां से संकुचित होता है, तो ये वॉल्व हो जाता है बंद और यहां से रक्त हमारे क्या होता है, फुफ्फुसीय धमनी द्वारा वापस फेफड़ों में भेज दिया जाता है और फेफड़ों में वापस शुद्ध होता है और हमारा फुफ्फुस शिरा द्वारा वापस इसमें आ जाता है और ये चक्कर लगातार चलता रहता है। ये चक्कर लगातार चलता रहता है। यही हमने यहां पर लिखा है, देखो इसको पढ़ते हैं। ऑक्सीजन युक्त रुधिर फुफ्फुस के हृदय के बाईं ओर स्थित कक्ष बाएं अलिंद में आता है। देखो मैंने क्या कहा, बाएं अलिंद में यहां पर शुद्ध रक्त आता है। ऑक्सीजन युक्त यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई है, यानी शुद्ध रक्त कहेंगे। शुद्ध और अशुद्ध भी लिखा होगा, तो शुद्ध का मतलब होता है जिस रक्त में ऑक्सीजन मिली हुई हो और अशुद्ध का मतलब होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई हो। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बाएं अलिंद स्थिर रहता है, मतलब ये फैलता रहता है, तो इसमें रक्त आता रहता है। और जब अगला कक्ष दायां नीले, इसके बाद में कौन सा है, बायां नीले, बायां नीले फैलता है तो रक्त क्या हो जाता है, तब ये संकुचित होता है। कौन सा, ये संकुचित होता है, ये फैलता है तो रक्त इसमें आ जाता है, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित हो जाता है, बाएं नीले में स्थानांतरित हो जाता है। अब जब पेशियां बायां संकुचित होता है, अब ये जब संकुचित होता है तो क्या होता है, तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। जब कहां चला जाता है, हमारे शरीर के सभी भागों में चला जाता है। ऊपर वाला दायां कक्ष दाएं अलिंद जब फैलता है, ऊपर वाला ये फैलता है तो क्या होता है, तो शरीर में विऑक्सीकृत मतलब जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं है, बिना ऑक्सीजन यानी जिसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त रुधिर इसमें आ जाता है। किसमें आ जाता है, इस वाले भाग में आ जाता है। ये कौन सा भाग है हमारा, दायां अलिंद। कौन सा भाग है, दायां अलिंद में आ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होता है तब बायां नीले फैल जाता है। ये संकुचित होगा, ये फैल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दायां नीले क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। यह रुधिर को दाएं नीले में स्थानांतरित कर देता है, जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु मतलब उसमें ऑक्सीजन मिलाने के लिए क्या करता है, हमारे शरीर को जो फेफड़े होते हैं उसमें भेज देता है। तो ये देखो, ऑक्सीजनीकरण हेतु फुफ्फुस में पंप कर देता है। और अलिंद की अपेक्षा नीले की पेशियां भित्ति मोटी होती है। ये क्या होती है, देखो क्या लिखा हुआ है, अलिंद की अपेक्षा नीले की पेशियां। नीले कौन सा भाग होता है, नीले जो भाग होता है नीचे वाला, इसकी जो पेशियां होती है वो क्या होती है, थोड़ी मोटी होती है, क्योंकि इसको रक्त को क्या करना होता है, प्रेस करना होता है, ज्यादा दबाव के साथ रक्त को भेजना होता है ताकि सभी शरीर के हिस्सों तक पहुंचे। ठीक है, जब अलिंद या नीले संकुचित होते हैं तो वॉल्व उल्टी दिशा में रुधिर को प्रवाह को रोकते हैं। ठीक है, और जब ये संकुचित होते हैं, ये जब संकुचित होता है ना, ये जब कंप्रेस होता है, आपस में सिकुड़ता है, तो ये वॉल्व क्या करते हैं, ये दोनों वॉल्व है ना, ये क्या करते हैं, रुधिर को वापस इस कक्ष में जाने से रोकते हैं। दोनों ही देखो वॉल्व क्या करते हैं, वापस इस कक्ष में रुधिर नहीं चला जाए, ये इसको बंद कर देते हैं। तो ये काम है हमारा रक्त है वो रुधिर को कैसे पंपित करता है पूरा। बिल्कुल आसान सी भाषा में, रक्त कहां से आता है, देखो हमारे फेफड़ों से फुफ्फुसीय शिरा द्वारा किस में आता है, बायां अलिंद में आता है। बायां अलिंद से किस में जाता है, दाएं नीले में जाता है। दाएं नीले से शरीर के सभी भागों में भेज दिया जाता है उपयोग करने के लिए। फिर उसके बाद बिना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहां पर आता है, दाएं अलिंद में आता है। दाएं अलिंद से दाएं नीले में जाता है और दाएं नीले से वापस पंपित करके कहां भेज दिया जाता है, फेफड़ों में भेज दिया जाता है शुद्ध होने के लिए। बस इतना सा ही आपको याद रखना है, बाकी कुछ खास नहीं है। डायग्राम आप याद रखो, और ये जो लिखा हुआ है सारा मैंने जो डायग्राम से समझाया है उसी तरह आप याद रखेंगे डायग्राम से, तो बिल्कुल याद रह जाएगा और भूलेंगे भी नहीं। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा दोहरा परिसंचरण। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि हमारा जो रक्त है, शरीर के अंदर जो रक्त का प्रवाह होता है हृदय में से एक चक्कर पूरा करने में 2 बार प्रवाहित होता है। एक बार शुद्ध रक्त आता है हृदय में और एक बार अशुद्ध रक्त आता है।
तो 2 बार बहने को हम क्या कहेंगे, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। देखो एक बार तो ये क्या है, ये हमारे हैं फेफड़ों में जाता है, किसके लिए, पहले हमारे फेफड़ों से शुद्ध रक्त आया, इसमें कौन सा रक्त आ रहा है, शुद्ध रक्त आया, शुद्ध रक्त यहां से पूरे शरीर में भेज दिया, पूरे शरीर में वापस से क्या हुआ, उपयोग होने के बाद फेफड़ों से क्या हुआ, वहां जाएगा, वहां से क्या होगा, शरीर में उपयोग होगा, ये शरीर में उपयोग हो गया, वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेके यहां पर आया, यहां से वापस फेफड़ों में भेजेंगे शुद्ध होने के लिए। तो देखो एक बार तो यहां से शुद्ध रक्त गया था, दोबारा शरीर में उपयोग होने के बाद अशुद्ध रक्त गया, तो एक चक्कर पूरा करने में 2 बार रुधिर क्या होता है, हमारे हृदय में से गुजरता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र। देखो क्या लिखा है, मनुष्य में हृदय में 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं, अर्थात वह 4 कक्षीय होता है, 4 कक्ष होते हैं इसके अंदर, आपको मैंने बता दिया। ये जो भाग है अलिंद होता है, ये निलय होता है, इस भी इधर भी दायां और बायां अलिंद और निलय, दायां और बायां अलिंद और निलय, ठीक है। ऐसा होने से मनुष्य में शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त अलग अलग रहते हैं। हमें पता है कि शुद्ध रक्त इधर बहता है, अशुद्ध रक्त इसमें आता है। मनुष्य के रुधिर परिसंचरण में रुधिर को हृदय में से 2 बार गुजरना पड़ता है, हृदय में से 2 बार। कब, पहले चक्कर में हृदय अशुद्ध रक्त रुधिर को शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेजता है, यहां से जो अशुद्ध रक्त है, इसके अंदर जो अशुद्ध रक्त है वो कहां भेजेगा, फेफड़ों में भेज दिया शुद्ध होने के लिए, जब हृदय में से पहला, यहां पर पहली बार हृदय में से जा रहा है, ठीक है, फेफड़ों में भेजा जाता है। फेफड़ों में शुद्ध रक्त, अब फेफड़ों से रक्त क्या हो गया, शुद्ध हो गया, तो वापस से ये हृदय में आएगा, इस वाले भाग में, हृदय के इस वाले भाग में आता है, तो दोबारा से हृदय में, एक बार हृदय से गया, दूसरी बार हृदय में आया, पुनः बाएं नीले में आता है और दूसरे चक्कर में शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। शरीर के विभिन्न भागों में अशुद्ध रक्त को पुनः हृदय के दाएं अलिंद में लाया जाता है। इस प्रकार रुधिर को हृदय में 2 बार गुजरना पड़ता है। इस बार हृदय से रुधिर को क्या करना पड़ता है, 2 बार गुजरना पड़ता है। इसी कारण इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं, कि दोहरा परिसंचरण होने के कारण ही शरीर के ऊतकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध हो पाती है, जिससे हमारे शरीर में क्या है, 2 बार गुजरने से हमारे शरीर के सभी ऊतकों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और पर्याप्त मात्रा में जरूरत पड़ती है, तो वो ये सारा कंप्लीट कर पाते हैं। मनुष्य में दोहरे परिसंचरण के तंत्र के कारण ही क्या होता है, सभी ऊतकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाती है। तो ये हमें याद रखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मानव दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है, उसको समझाइए। तो दोहरे परिसंचरण को आपको इस तरह से लिखना है, बहुत ही सिंपल सी भाषा में, कि हमारा जो हृदय होता है वो किसमें, 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं, यानी 4 कक्षीय होता है, जो क्या करता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग रखता है, ठीक है। और इसके बाद में मनुष्य में रुधिर परिसंचरण में रुधिर को हृदय में से 2 बार गुजरना पड़ता है। एक चक्कर में तो क्या होता है, एक चक्कर में अशुद्ध रक्त कहां होता है, हृदय से कहां पहुंचता है, फेफड़ों में, पहले चक्कर में, और फिर हृदय से शुद्ध होने के बाद में वापस कहां आता है, वापस से आता है हृदय के अंदर शुद्ध होने, फेफड़ों से शुद्ध होने के बाद पुनः कहां आता है, नीले में आता है, बाएं नीले में, और बाएं अलिंद में आता है, और इसे नीले में, और नीले से क्या किया जाता है, शरीर के वापस भागों में भेज दिया जाता है। वहां से उपयोग होने के बाद में उसमें विऑक्सीजनित या अशुद्ध रक्त वापस इस हृदय के इस वाले भाग में आता है। तो यही आपको लिखना है कि एक चक्कर में हृदय क्या करता है, एक बार में हृदय 2 बार क्या करता है, हृदय रक्त हमारे हृदय में से गुजरता है। तो इसको आप इसी तरह ध्यान रखना है, ये चित्र बनाना है। देखो चित्र में आपको क्या है, सिंपल सा हृदय बना के यहाँ पे इस तरह से हृदय बनाना है, और यहाँ पे एक ये बना दिया और दूसरा ये, इसी तरह यहाँ पे ये। अब आपको क्या बताना है कि पहला हमारा यहां से रक्त कहां जाता है, यहां से ये है हमारे फेफड़े, और इधर से हमारा बताना है ये हमारा शरीर के अंदर उपयोग हो रहा है। बस इस तरह से नॉर्मल आप थोड़ा नाम लिख के और एकदम सही से बनाना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा बना दो। इसके बाद में हमारे देखते हैं कुछ वाहिनियां भी होती है हमारे शरीर के अंदर, वो कौन कौन सी होती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रुधिर वाहिनियां, जो रक्त का प्रवाह करती है। रुधिर वाहिनियां मतलब जो रक्त का प्रवाह करती है, 2 तरह की होती है, एक होती है धमनी और दूसरी होती है सिरा। धमनी कौन सी होती है, वे वाहिनियां जो शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है उनको धमनियां कहते हैं। जिनमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है उन्हें हम धमनी कहते हैं, और ये क्या करती है, हृदय से सभी अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने का काम करती है। देखो क्या लिखा है, वे रुधिर वाहिनियां जो रुधिर को हृदय के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है उन्हें धमनी कहते हैं। जो कहां से रुधिर को हृदय से रुधिर को लेती है और शरीर के सभी अंगों तक पहुंचा देती है, उन्हें हम धमनी कहते हैं। इसके बाद लिखा है, इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती है, इनका दाब क्या होता है, अधिक होता है।
ठीक है। और ये एक हमने पढ़ा था फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी क्या होती है? फुफ्फुसीय जो धमनी होती है, इसका नाम देखो फुफ्फुसीय धमनी, वो अशुद्ध रक्त बहता है उसके अंदर। हम डायग्राम में यहां पर देखेंगे तो देखिएगा यहां पर फुफ्फुसीय धमनी कौन सी है। ये है हमारी फुफ्फुसीय धमनी, ये है फुफ्फुसीय धमनी। ये फुफ्फुसीय धमनी क्या करती है? अशुद्ध रक्त लेके आती है इसके अंदर से, सॉरी यहां से जाता है ये रक्त, यहां से ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त यहां से बहता है और हृदय में फेफड़ों में पहुंचता है। हमारा जो कहां से दाएं नीले से जो रक्त है अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो यहां जिस वाहिनी से जाता है उसको हम कहते हैं फुफ्फुस धमनी। और इसके अंदर कौन सा है? अशुद्ध रक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, लेकिन फिर भी हम इसको धमनी कहते हैं, तो अच्छी तरह ध्यान रखना। तो ये क्या है? फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर बाकी सभी धमनियों में क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है। वैसे ही हम सिरा की बात करेंगे तो सिरा में भी ऐसा ही होता है, तो सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि वे रुधिर वाहिनियां जो शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पुनः हृदय में लाती है। अब शरीर में जो रुधिर का उपयोग हो गया है, जो पोषक तत्व पहुंचाने थे पहुंचा दिए हैं, तो अब वो वापस रक्त को लेके आएगी। शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय में लाने का काम जो करती है वो कहलाती है सिराएं। वो क्या कहलाती है? सिरा कहलाती है। और इसको क्या करता है? सिरा के अंदर इसका दाब क्या होता है? कम होता है, जबकि इसके अंदर रुधिर का दाब क्या होता है? अधिक होता है। ये क्या करती है? हृदय जब प्रेस होता है तो शरीर के सभी भागों तक भेजने के लिए ज्यादा दाब की जरूरत पड़ती है, तो इसमें रुधिर दाब अधिक होता है और सिराओं में रुधिर दाब क्या होता है? कम होता है। वो वापस लाने का काम करती है, तो उनमें दाब क्या होता है? कम होता है। इसके साथ में एक सिरा की एक और खासियत होती है कि रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, ऐसा नहीं कि वापस उल्टा बहने लग जाए, उसको रोक देता है। उल्टी दिशा में रक्त को बहने से रोकने के लिए इसमें एक वॉल्व होता है। वो क्या करता है? एक वॉल्व होता है जो रक्त को उल्टी दिशा में बहने से रोकता है। और केवल फुफ्फुसीय सिरा को छोड़कर बाकी सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अब फुफ्फुसीय सिरा कौन सी थी देखो जरा। फुफ्फुसीय सिरा हमारी कौन सी होती है? ये देखो फुफ्फुसीय सिरा, जिसमें कहां से आता है? फुफ्फुस से रक्त आता है हमारे हृदय के अंदर। फुफ्फुस से जिस सिरा द्वारा, जिस वाहिनी द्वारा हमारे हृदय में रक्त आता है उसको हम फुफ्फुसीय सिरा कहते हैं। और इसमें क्या है? इसमें रक्त के साथ ऑक्सीजन है, यानी इसमें शुद्ध रक्त बह रहा है, फिर भी हम इसको क्या कह रहे हैं? फुफ्फुसीय सिरा। तो यहां पर यही लिखा है, यही लिखा हुआ है, देखो फुफ्फुसीय सिरा को छोड़कर बाकी सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। सिंपल सी बात है। धमनी वो होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, सिरा वो होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। सिर्फ फुफ्फुसीय धमनी जो है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुसीय सिरा है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुसीय नाम आ जाए तो उसमें क्या होता है? उल्टा होता है। बाकी सब में क्या होता है? जितनी भी सिराएं होती हैं उसमें अशुद्ध होता है और जितनी भी धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। इसके बाद में बात करें हम प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण। प्लेटलेट्स कैसे हमारी रक्षा करती है? कहीं पर भी अब देखो रक्त बह रहा है, रक्त बहते बहते कहीं वाहिनी में कहीं कट लग जाता है, टूट फूट हो जाता है, तो उसको सही कौन करेगा? तो ये देखो रक्त स्त्राव रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं। मैंने जो पढ़ा था ना, रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, वो प्लेटलेट्स क्या करती है? रक्त में कहीं भी अगर मान लो कोई रक्त स्त्राव हो गया है, बहने लग गया है, तो उसको रोकने का काम करती है। हमारा रक्त देखते हैं कहीं से भी बह रहा है तो थोड़ी देर में वहां रक्त का थक्का जम जाता है, वहां रक्त जम जाता है और वो वापस वहां से रोक देता है। अगर कहीं कट लग जाता है तो वो जो दाब है हृदय का, जो रक्त दाब है, वो क्या हो जाता है? हमारा कम हो जाता है। जैसे मान लो हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक मान लो ये पाइप है और पानी पहुंचा रहे हैं मोटर के द्वारा। अब यहां पे मान लो पाइप में कट लग गया है तो पाइप में वहां पानी उतना प्रेशर से थोड़ी पहुंचेगा। अगर बीच में कट लग गया तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो वही बात हमारा होता है कि रक्त वाहिनी में कहीं भी कट लग जाता है, उसके बाद में रक्त प्रवाह क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो पूरी मात्रा में रक्त नहीं पहुंच पाता और उतनी मात्रा में हमें शरीर में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हमारे शरीर में क्या होता है? प्लेटलेट्स होती है, ठीक है, बिंबाणु होते हैं। वो वहां पर जहां पर कट लगा है उसको क्या कर देता है? शरीर में ये पूरी रक्त वाहिनी में रक्त के साथ साथ बहता रहता है सभी जगह, और क्या करता है? पूरे शरीर में भ्रमण करती रहती है और रक्त स्त्राव के स्थान पर क्या करती है? रुधिर का थक्का बनाकर वहां पर उस मार्ग को जहां से रुधिर बाहर बह रहा था उसको रोक देती है। रुधिर में थक्का जमाने का काम ये करती है। ठीक है, इसके बाद में है लसिका। रक्त के अलावा एक और हमारे शरीर में क्या होता है? द्रव्य बहता है, उसको हम कहते हैं लसिका। रुधिर के साथ एक अन्य प्रकार का तरल भी पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर, जिसे लसिका या तरल उत्तक या सिर्फ उत्तक कहते हैं।
रुधिर वाहिनियों में उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों, रुधिर वाहिनियों में क्या होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, द्वारा प्लाज्मा कणिकाएं व प्रोटीन निकलकर अंतरक कोशिकीय अवकाश में एकत्रित हो जाते हैं। कौन कौन होता है, देखो लसिका में क्या क्या होता है, जिसमें प्लेज्मा होता है, ठीक है, कणिकाएं होती है और प्रोटीन, ये क्या होते हैं, उस छिद्रों द्वारा निकलकर अंतरा कोशिकीय अवकाश, जहां पर खाली स्थान होता है वहां पर क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। कोशिकाओं के बीच जो खाली स्थान होता है वहां पर क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और परस्पर मिलकर एक द्रव्य का निर्माण करते हैं। एक परस्पर मिलकर एक द्रव्य बना देते हैं। कौन कौन, प्लाज्मा, कणिकाएं और प्रोटीन मिलकर एक द्रव्य का निर्माण बना देते हैं, जिसे हम लसिका के द्रव्य कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लसिका द्रव्य। ठीक है, यह लसिका द्रव्य अंतरा कोशिकीय अवकाशों से, अंतरा कोशिकीय अवकाशों से मतलब वो खाली जगह है वहां से होते हुए लसिका वाहिनियों में आ जाता है। कहां से, वहां से होते हुए लसिका वाहिनियों में, खाली स्थान से एक जगह से दूसरे जगह बहता रहता है। पहले वाहिनियों में नहीं होता, बिना वाहिनियों के बहता है, फिर वाहिनियों में आ जाता है और लसिका वाहिनी मिलकर एक बड़ी लसिका वाहिनी का निर्माण कर देती है। ये छोटी लसिका वाहिनी मिलकर एक बड़ी लसिका वाहिनी निर्माण कर देती है, जो अंत में एक बड़ी सिरा के रूप में, बड़ी सिरा में जाकर खुलती है। किसमें, हमारे रक्त की जो बड़ी सिरा होती है उसमें जाकर क्या होती है, खुलती है। लसिका क्या काम करती है, लसिका पचित भोजन व शुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा का परिवहन करता है। क्या करता है ये, पचित भोजन, जो भोजन पच गया है, और वह शुद्रांत्र द्वारा अवशोषित भोजन तथा अवशोषित वसा का, अवशोषित वसा का, भोजन का शुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा का परिवहन करने का काम करती है। इसका काम कौन करता है, लसिका करती है। तो बस इतना ध्यान रखना है हमें हृदय में। सबसे पहले देखो 3 चीजें ध्यान रखनी है इसके अंदर, हृदय के अंदर। सबसे पहले तो हृदय का नामांकित चित्र और उसकी कार्य कैसे करता है। दूसरा हमने देखा दोहरा परिसंचरण के तंत्र क्या होता है, और तीसरा देखा हमने वाहिनियां कौन कौन सी होती है और उसका क्या कार्य है। ठीक है, तो सबसे पहले होती है रुधिर वाहिनी, 2 प्रकार की, धमनी और सिरा। उसके बाद में देखा हमने प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण कैसे होता है, हमारी कैसी सुरक्षा करते हैं प्लेटलेट्स, क्या सुरक्षा करते हैं, किस तरह से करते हैं। और तीसरा हमने देखा एक और प्रकार का तरल पाया जाता है रक्त के अलावा, जिसको हम लसिका कहते हैं। ठीक है, तो इस बातों का आप अच्छी से ध्यान रखिएगा। निश्चित तौर पे आपको इसके अंदर आने वाला क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। फिर भी अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस बचे हुए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।